पिछले 10 सालों में भारत की जो विकास यात्रा रही है, उसे असल में शक्ल दी है बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाओं ने। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 2014 से 2025 तक की इन बड़ी योजनाओं को एक साथ रखकर एक पूरे डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट की तरह समझने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, इस पूरे ब्लूप्रिंट के दिल में एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास। मतलब किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबको साथ लेकर चलना। यही वो कह सकते हैं फिलॉसफी है जिस पर ये सारे इनिशिएटिव्स टिके हुए हैं। अब जरा इसके स्केल को समझिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर 700, जी हां, 700 से भी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च की गईं। लेकिन आज हम उन मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे जिनका असर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, और ये है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, यानी वित्तीय सशक्तिकरण। इसमें वो सारी स्कीम्स हैं जिनका सीधा मकसद लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें देश के फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना है। देखिए, ये 4 स्कीम्स मिलकर ना आर्थिक मजबूती की एक तरह से नींव रखती हैं। पीएम जनधन योजना, वो हर किसी तक बैंकिंग को पहुंचा रही है। स्किल इंडिया मिशन, ये युवाओं को स्किल्स देकर जॉब रेडी बना रहा है। स्टैंड अप इंडिया, वो SC/ST और महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद कर रहा है। और फिर है मुद्रा योजना, जो छोटे छोटे कारोबारों को वो जरूरी पैसा देती है जिससे वो आगे बढ़ सकें। और इन सब में जो सबसे बुनियादी और शायद सबसे असरदार स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए, ये सिर्फ बैंक खाते खोलने की स्कीम नहीं थी। असल में इसने करोड़ों लोगों के लिए फॉर्मल इकोनॉमी का दरवाजा खोल दिया। और सबसे बड़ी बात, यही खाते आगे चलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT का आधार बने। मतलब सरकारी मदद सीधा लोगों के खाते में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की गुणवत्ता। इसमें उन स्कीम्स पर फोकस है जिनका लक्ष्य हर नागरिक के जीने के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना है। सोचिए, एक सम्मानित जीवन के लिए क्या चाहिए? यहां 5 बुनियादी चीजों पर काम हुआ। स्वच्छ भारत मिशन से साफ सफाई, PMAY से अपना घर, उज्ज्वला योजना से रसोई के धुएं से आजादी, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली की रोशनी, और जल जीवन मिशन से हर घर में नल से साफ पानी। ये टाइमलाइन ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताती है। ये दिखाती है कि कैसे इन योजनाओं को एक एक करके सोच समझ कर लागू किया गया। 2014 में स्वच्छता से शुरुआत हुई और फिर देखिए, लगभग हर साल एक नई बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए एक बड़ी स्कीम सामने आई। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और बहुत जरूरी पिलर की, सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच। इसमें वो स्कीम्स आती हैं जो जिंदगी के बड़े जोखिमों जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या गरीबी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा जाल देती हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी बीमा योजनाएं हैं और दोनों में एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस कवर है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी के खिलाफ सुरक्षा देती है, दोनों ही बहुत कम प्रीमियम पर। और इसी सुरक्षा कवच का सबसे बड़ा हिस्सा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी भी वो है आयुष्मान भारत। इसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है, और ऐसा कहने की एक वजह भी है। और वो वजह है ये नंबर। इसका सीधा फायदा यह है कि स्कीम के तहत हर एलिजिबल परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। इससे इलाज का जो भयानक आर्थिक बोझ होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसी सेफ्टी नेट का एक और मजबूत धागा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यादें, कोविड का मुश्किल दौर ये तब शुरू हुई थी, और इसकी जरूरत को देखते हुए इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है ताकि किसी को भूखा ना सोना पड़े। तो चलिए अब चलते हैं चौथे पिलर पर। यह है कोर सेक्टर फोकस। मतलब इसमें कृषि और रक्षा जैसे देश के जो एकदम फाउंडेशनल सेक्टर्स हैं, उन्हें मजबूत करने की स्ट्रैटेजिक पहले शामिल हैं। तो कृषि में क्या हो रहा है? एक तरफ है PM किसान योजना, जो किसानों को सीधा 6,000 रुपए की सालाना इनकम सपोर्ट देती है। और दूसरी तरफ है फसल बीमा योजना, जो उन्हें कुदरती आफतों से बचाती है। वहीं अगर हम डिफेंस सेक्टर को देखें तो अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के लिए एक बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट मॉडल लेकर आई है। इसका मकसद है सेना को और ज्यादा युवा और टेक सेवी बनाना। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, पर इस डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट का अगला चैप्टर क्या है? आइए अब एक नजर डालते हैं सबसे लेटेस्ट पहलों पर जो इस कहानी के अगले फेज को दिखाती हैं।
तो अब 2024-25 के लिए एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत मिशन। इसके साथ ही कृषि को और मजबूत करने के लिए पीएम धनधान्य कृषि योजना पर काम हो रहा है। और आज की बदलती इकोनॉमी को देखते हुए गिग वर्कर्स के लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात हो रही है। तो एक दशक का एक पूरा खाका हमारे सामने है। एक एक करके पिलर्स खड़े किए गए। लेकिन सवाल यह है कि जब ये पूरा ढांचा तैयार हो जाएगा तो इसकी अंतिम शक्ल कैसी होगी और इसका असर आने वाले कई दशकों तक कैसा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।